प्यारे दोस्तों, मुझसे एक स्टूडेंट ने प्रश्न किया है कि सर दोपहर में या खाने खाने के बाद बहुत गहरी नींद आती है और सोता हूँ तो बहुत ज़्यादा सो लेता हूँ। उसके बाद शरीर पूरा थक जाता है। कोई हार्ड वर्क काम करना हो या पढ़ना हो तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ। तो इसका क्या कारण है, कैसे निवारण होगा, तो उसी पे मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए, आपको दोपहर में या खाना खाने के बाद नींद गहरी आती है, क्यों आती है पहले इससे जान लेते हैं। फिर नींद सोना अच्छा है, होता है, ख़राब होता है, क्या होता है, सब कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, आप जब भी खाना खा लेते हैं, खाना आप 10 बजे खा रहे हो या 1 बजे खा रहे हो, आप लोग का टाइम टेबल होगा। तो मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, इसे मैं सर्च नहीं किया हूँ, बल्कि मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊँगा। तो क्या है कि मैं जब भी खाना खा लेता हूँ 10 बजे, 11 बजे या 9 बजे, कभी कभी जल्दी खाना बन जाता है तो 9-10 बजे मैं खाना खा लेता हूँ। तो खाना खा लिए तो खाना जो है मुंह के जरिए पेट तक आ गया, पेट में स्टोर हो गया वो खाना। तो खाना पेट में स्टोर हो गया तो क्या है कि अब खाना पचना होगा, खाना को पचाना होगा। तो खाना पचाने का काम पेट करेगा। तो पेट करेगा तो पेट को भी एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, आपको भी पता है कि जैसे मेरा हाथ है, इसको ऐसे ऊपर नीचे करना है तो इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन इसको एनर्जी कैसे मिल रहा है, तो इसके हमारे शरीर से ब्लड आ रही है, खून आ रही है नस के ज़रिए, और यहाँ तक खून पहुँच रही है। तो खून में ऑक्सीजन घुला होगा और ऊर्जा हो, एनर्जी होगा, जिस कारण ये हाथ अप डाउन ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पेट में खाना रखा हुआ है, खाना स्टोर है, उसको पचाने के लिए भी पेट को एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो पेट को ऑक्सीजन और एनर्जी खून के जरिए मिलेगा, यानी कि रक्त के माध्यम से मिलेगा। तो क्या होगा, जब भी हम खाना खा लेते हैं ज़्यादा या खाना खा लेंगे तो खाने को पचाने के लिए पूरे शरीर से, दिमाग से, हाथ पैर, यानी कि सभी अंगों से खून क्या होता है, खींचकर पेट जगह आ जाता है, पेट में आ जाता है। यानी कि हमारे दिमाग के खून में जो ऑक्सीजन है, एनर्जी है, हाथ पैर में जो एनर्जी है, वो सब पेट में आ जाता है। और पेट क्या करता है, उस एनर्जी का यूज करके उस खाने को पचाता है। ये तो हो गया खाना कैसे पचता है। लेकिन इस कारण इस वक्त जैसी खाना पूरा शरीर, दिमाग का खून, ऑक्सीजन सब पेट में आ जाता है तो दिमाग में ऑक्सीजन और एनर्जी कमी पड़ जाती है। इस कारण दिमाग क्या होता है, रेस्ट जोन में चला जाता है। यानी कि दिमाग को भरपूर मात्रा में, उचित मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इस कारण दिमाग क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है, आराम करने का मूड में आ जाता है। यानी कि दिमाग काम करना बंद करता है, स्लो करता है, जिस कारण आपको नींद की फील आती है, नींद जैसे अनुभव होता है। फिर आप क्या करते हैं, जाकर बिस्तर पे सो जाते हैं, सोते हैं। जैसे आप सोते हैं तो दिमाग तो रेस्ट में चला गया, और दिमाग रेस्ट में चला गया तो दिमाग क्या करता है, पूरे बॉडी को भी कंट्रोल करता है। तो हाथ पैर पूरे बॉडी को भी रेस्ट जोन में ले जाता है। यानी कि दिमाग के साथ पूरे बॉडी रेस्ट जोन में चला जाता है। और फिर आप 1 घंटे, 2 घंटे, कभी कभी 4 घंटे भी सो लेते हैं। और सोने के बाद दिमाग तो रेस्ट जोन से बाहर आ जाता है, फ्रेश हो जाता है, चार्ज हो जाता है, लेकिन बॉडी रिलैक्स ही रहता है। तो फिर उस 4 घंटे सोने के बाद फिर आप क्या है कि नहीं ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं, न ज़्यादा पढ़ने में मन करेगा। मतलब पूरा बॉडी फिर से काम करने के योग फॉर्म में आने के लिए टाइम लगता है। बस यही है। आप सोचते होंगे कि सर मैं रात को 1 बार खाता हूँ और पूरे रात तक मुझे भूख नहीं लगती है। आखिर रात में क्या होता है, और दिन में मैं 1 बार खाता हूँ, 2 बार, 3 बार, मतलब कम से कम 2-3 बार खाता हूँ। रुक जाइए, पैर थोड़ा पसार लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है बताते हैं। लगातार 2-3 वीडियो मार रहा हूँ ना, इसलिए। तो क्या है कि देखिए, रात में आप खाना खाते हैं, रात में खाना खाकर आप सो जाते हैं, और जैसे ही आप सोते हैं तो आपका ब्रेन हो गया, पूरे बॉडी रेस्ट में चला जाता है।
यानी कि आपके शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, यानी कि उपापचय प्रक्रिया बोलते हैं, यानी कि तोड़ने फोड़ने जोड़ने अंदर कुछ काम होता है, वो सब बहुत धीमा हो जाता है। इस कारण खाना जो है नॉर्मली जितने टाइम में पचना चाहिए उसमें देरी हो जाता है और आराम आराम से खाना पचता है, सांस भी धीमी हो जाती है, दिमाग भी स्लो हो जाता है, सब कुछ स्लो हो जाता है, ठीक है। हार्ट बीट भी स्लो हो जाता है, यानी कि मेटाबॉलिक सब कुछ काम स्लो हो जाता है। इसलिए रात में आप जैसे स्लो होता है तो आपको कम ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है, तो रात में एक बार भी खाएंगे तो आराम से आपका चल जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन दिन में क्या होता है कि आप खाना खाते हैं, साथ में चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, काम काज करते हैं, पढ़ते हैं, यानी बहुत सारी काम करते हैं, जिस कारण आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट होता है, तोड़ फोड़ क्रिया फास्ट होती है, टूटता है, बनता है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इस कारण दिन में आप एक बार खाएंगे तो काम नहीं चलेगा, कम से कम 2-3 बार आपको खाना पड़ेगा, तभी तो आप क्या ही आपको एनर्जी मिल पाएगा, आपका बॉडी भी क्या कि डेवलप कर सकता है, ठीक है। किन्हीं को देखते होंगे तो वो एक ही बार खाते होंगे, तो एक ही बार खाते हैं तो इनका एक प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक बार वो खाते हैं लेकिन एनर्जी के लिए वो कुछ न कुछ लेते होंगे, जैसे डायरेक्ट एनर्जी के रूप में, इंस्टेंट एनर्जी के रूप में तंबाकू लेते होंगे, क्या बोलते हैं उसको, सिगरेट, बीड़ी, कसैली, कुछ ये गुटखा, पान, कुछ इंस्टेंट एनर्जी के रूप में लेते होंगे, चाय वगैरह, कॉफ़ी या बाहर नाश्ता, समोसा, लिट्टी कुछ खाते ज़रूर होंगे, ठीक है। लेकिन आप एक बार खाते हैं और कुछ नहीं लेते हैं तो आपको 2 बार खाने की इच्छा करेगा, 3 बार खाने की इच्छा करेगा, क्योंकि आप काम कर रहे हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट हो रहा है आप में, तो 2-3 बार खाएंगे। तो यही बात, ये सब क्या है कि नींद से रिलेटेड है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको दिन में खाना खाने के बाद जैसे ही दिन में आप खाना खाते हैं तो दिमाग की जो एनर्जी है वो खींचकर पेट में चला आता है, तो दिमाग रेस्ट जोन में जाने लगता है, यानी कि आराम करने की मूड में आता है, और जिसका आपको नींद आता है। तो खाना खाने के बाद क्या करें, तुरंत आप आधा घंटा टहल लें, या कोई ऐसा कोई काम में उलझ जाए जो थोड़ा भाग दौड़ वाला है, चाहे थोड़ा एनर्जी उसमें लगने वाला है, तो जैसे ही आप टहलेंगे या कोई काम करेंगे तो दिमाग रेस्ट जोन में नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई रेस्ट में कैसे आ सकता है, काम करना है। इस कारण आपको नींद भी नहीं आएगा। और खाना खाकर टहलने से क्या होगा कि टहलने से पेट में भी क्या है कि क्या बोलते हैं, मूवमेंट होगा, जिस कारण खाना जल्दी पचेगा, ठीक है, और कम ही एनर्जी में आपका खाना शीघ्र ही पच जाएगा। इसलिए खाना खाने में टहलना शुरू करें, कोई काम करना शुरू करें, इस कारण आपको नींद नहीं आएगा। लेकिन खाना खाने जैसे ही बैठेंगे आप तो समझ रहे हैं, तब तो नींद आना ज़रूरी है। और एक बार सो लिए तो फिर आपका बॉडी रेस्ट में चला जाएगा और रिलैक्स में चला जाएगा, ब्रेन भी रिलैक्स में चला जाएगा। ऐसा लगे कि कोमा में है, आपको नींद आ रहा है, क्योंकि दिन में क्या होता है, दोपहर सोने में कोई ना कोई डिस्टर्ब करने के ज़रूर आता है, जैसे कोई फ़ोन आ गया किसी का, या कोई बुलाने आ गया, कोई भिखारी आ गया, कुछ भी, कोई भी आ सकता है, ठीक है, जिस कारण आपको क्या है कि थोड़ा प्रॉब्लम होगा और आंख बंद रहेगा, लेकिन आपका ऐसा लगेगा कोमा में है, दिमाग काम करना बंद कर रहा है लेकिन थोड़ा बहुत काम कर रहा है, इस प्रकार से। इसलिए दिन में सोने के लिए आप क्या करें, इग्नोर करें। सोने से बचने के लिए मैंने उपाय बता दिया हूँ कि खाना खाने में टहलना फिरना है, और जैसे ही आपको थोड़ा सा नींद आने की इच्छा कर रहा है तो आप उसमें बाहर हवा खाइए, इस प्रकार से है। हाँ, लेकिन दोपहर में भी सोना अच्छा होता है। कब सोना अच्छा होता है, जब आप क्या है कि बहुत ज़्यादा काम किए, यानी कि 9 बजे से काम करते जा रहे हैं, आपका बॉडी पूरी तरह थक गया है, अब जवाब दे रहा है कि नहीं अब मुझसे काम नहीं होगा, फिर आप क्या कर सकते हैं, दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ा देर, आधा घंटा सो सकते हैं, क्योंकि उस समय बॉडी आपका रिलैक्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा काम करके थकने के बाद रिलैक्स कर रहा है, चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो उस समय आप सो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं किए, ज़्यादा खाना खा लिए तो उस समय सोएंगे तो फिर रिलैक्स में चला जाएगा, ठीक है। चार्ज अलग होता है, रिलैक्स अलग होता है, मतलब कि ज़्यादा काम कर लिए तो उस समय सो सकते थोड़ा देर, लेकिन कुछ भी काम नहीं किए तो थोड़ा देर भी नहीं सो सकते, ठीक है। यही है, आपका प्रॉब्लम का जानकारी मिल गया होगा, मैंने थोड़ा घोंच मच करके बता दिया हूँ आगे पीछे, ठीक है। फिर भी
आप अपने तरीके से भी उपाय बता सकते हैं कि दोपहर में सोना अच्छा होता है, ख़राब होता है, या नहीं सोना है तो क्या करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, आप भी बता सकते हैं। धन्यवाद।